हमने तो ये सोचा कि जबरदस्ती करेंगे तो ये वहाँ सक्सेस नहीं होगा। लोगों ने मेरे दिमाग में सुन सुन के बातें हो गई थी, बोले एक बार नौकरी छोड़ दी तो कुछ नहीं होगा इसका, ये ऐसे परेशान होगा। जब मैं सीकर चला गया था कोचिंग करने के लिए, तभी भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं 100% श्योर नहीं था कि मैं टीचर बन जाऊंगा। अपने करियर में 4 साल देश की सेवा करी है सरहदों पे जाके डिफेंस सेक्टर में। पहले इनका चयन होता है सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर के तौर पे और बाद में इनका सिलेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चर के तौर पे। सीकर जैसे बड़े शहर में इतनी कोचिंगें हैं, वहाँ पे मतलब कौन किसको क्या पर्सनली कौन करता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एक एक बच्चे को एक एक कैंडिडेट को मतलब ऐसे मोटिवेट किया, गाइड किया कि तू ये काम करिए। मतलब यहाँ तक कि इन्होंने गाइड भी खुद ही ला के देते थे, नोट्स भी दे देते थे कि तुम ये पढ़ लेना। जो स्टूडेंट अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं जी सर, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का स्काई एजुकेयर के इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे। आज मैं इन अशोक कुमार जांगिड़ और एस के कटारिया जी और हमारे साथी पूरी स्काई एजुकेयर की टीम जो है, आज हम झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में पहुंचे हैं, जहां पर मेरे स्टूडेंट वीरेंद्र चौधरी, हम इनके घर पे आए हैं। और वीरेंद्र के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि वीरेंद्र ने अपने करियर में 4 साल देश की सेवा करी है सरहदों पे जाके डिफेंस सेक्टर में। और वहां पर 4 साल जब इन्होंने बिताए तो 4 साल के दरमियान इनके भीतर का जो एक असली टीचर है, असली शिक्षक जो है, उसकी पुकार पे इन्होंने वहां से रिजाइन किया और उसके बाद में फिर इन्होंने बीएड किया है, पीजी किया है और फिर उसके बाद में मेरे पास रह करके इन्होंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी करी। पहले इनका चयन होता है सेकंड ग्रेड इंग्लिश टीचर के तौर पे और बाद में इनका सिलेक्शन होता है फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चर के तौर पे। और आज वर्तमान में ये फर्स्ट ग्रेड इंग्लिश लेक्चर के दौर ये पदस्थ हैं। आगे की जो कहानी है बेहतर होगा कि हम वीरेंद्र की जुबान से सुने, तो मैं कटारिया जी से कहता हूं कि आप थोड़ा इनसे मुखातिब हो और अपने सवाल जो है आप इनसे पूछ सकते हैं। तो सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। नमस्कार। स्काई एजुकेयर पे करीब 7 लाख से ज्यादा छात्र हैं जो अभी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं जी, और आप सिलेक्टेड हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में जी। अशोक जांगिड़ सर इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाते हैं और आप इंग्लिश से इनसे ही पढ़ के सिलेक्ट हुए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, कब आपने शिक्षक बनने का संकल्प लिया और आप इस सफर तक यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हमारे सब्सक्राइबर्स को और जो स्टूडेंट्स हैं इनको आप बताएं ताकि उनका भी मार्गदर्शन हो सके, आपसे मोटिवेशन ले सकें, आपसे प्रेरणा लेके वो भी आगे बढ़ सकें। हाँ सर, देखिए जब मैं कॉलेज में पढ़ा करता था तो उस समय डिफेंस वाला थोड़ा सा कुछ ज़्यादा ही क्रेज था। तो मैं मेरे साथ वाले दोस्तों के साथ साथ में उसके अंदर मेरा सिलेक्शन हो गया था, डिफेंस में सेक्टर में मैं चला गया था। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं मतलब यहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा भी टाइम मिलता था तो मैं वहाँ पे गाइड पढ़ा करता था राजस्थान जीके वगैरह की। कई बार तो साथ वाले कहते कि देखो कितना पागल है, पढ़ रहा है, यहाँ की पढ़ाई का कोई वो है ही नहीं है, इस प्रकार से मतलब मेरे को क्रिटिसाइज करने लग गए। लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को उसके लिए एकदम इतना मजबूत बनाने की कोशिश की कि मुझे तो पढ़ना ही है। और जब वहाँ पे मैं कुछ सभी से सुनता था कि वो उस बंदे का उस जॉब में सिलेक्शन हो गया, वहाँ पे हो गया, तो मैं सोचता यार मैं यहाँ पे नहीं पढ़ूंगा, यहाँ पे रुकूंगा नहीं, मुझे कुछ और करके दिखाना है। तो फिर मैंने लगभग 2-3 साल तक वहाँ पे जॉब किया और फिर मैं वहाँ से रिजाइन दे के आ गया। मैंने जब रिजाइन दिया तो वहाँ के जो हमारे जो ऑफिसर वगैरह थे उन्होंने बहुत समझाया कि आज के टाइम में मतलब जॉब नहीं मिलती है तो पागल हो गया, क्या डिसीजन ले रहा है। लेकिन मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं वहाँ से बोला मेरे को नौकरी नहीं करनी, मैं आ जाऊँगा, छोड़ के आऊँगा। तो मैं वहाँ से रिजाइन दे के आ गया। घर पे आया तो मतलब मैं सही बताऊँ, घर वालों ने, मम्मी पापा वगैरह जो थे, उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं कहा। बोला ठीक है, जैसा तेरा फैसला है वो ठीक है, जो तू चीज समझो कर। लेकिन जो घर के रिश्तेदार थे, जो हमारे फ्रेंड सर्किल के लोग थे, उन्होंने बहुत उपवास उड़ाया। उन्होंने कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता कि कैसा पागल है, नौकरी छोड़ के आ गया। कोई कहता नौकरी होती नहीं है, हार्ड इसलिए आ गया। मतलब जितने में उतनी बातें होती थी। लेकिन फिर भी मैंने किसी का कुछ भी नहीं सुना। मैंने सोचा चलो ठीक है, जो होगा वो
अपन आगे करके दिखाएंगे। मेरे को इतना यकीन तो नहीं था कि मैं इस पोस्ट पे आ जाऊंगा, लेकिन मुझे था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो फिर मैंने आने के बाद में प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पढ़ाना शुरू किया। इंग्लिश में मेरी दिलचस्पी थी शुरू से, तो उससे मेरे को कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आई। उसके बाद में 2 साल तक मैंने फिर प्राइवेट ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पीजी किया। उसके बाद में मैंने बीएड कर लिया। फिर एक बार मेरे कोई दोस्त थे, वो सीकर से कोचिंग कर रहे थे अशोक सर के पास में। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वहाँ पे ऐसी बढ़िया ऐसा माहौल है, अच्छी चीज है, तो मैं वहाँ पे चला गया। उससे पहले मैं अशोक सर को नहीं जानता था, कभी गया ही नहीं था सीकर, पहली बार ही गया था वहाँ पे। तो फिर मैंने वहाँ पे देखा, तो वहाँ पे कोचिंग का और इनका मतलब सर का जो बिहेवियर था वो देखा, तो इतना बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा था सीकर में हम किसी कोचिंग में आए हुए हैं। ऐसे लगता कि जैसे अपने बड़े भाई हूँ। मतलब इतना मतलब ऐसा कोई प्रोफेशनल टाइप कुछ था ही नहीं इनके पास में, बिल्कुल जैसे छोटे भाई को गाइड कर रहे हो, बिल्कुल घर जैसा माहौल। मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। ना कभी कोई मेरे को फीस के लिए इन्होंने कभी कहा, न कुछ और। बस ये कहते कि तू तैयारी करता रहे, जरूर सिलेक्शन हो जाएगा। फिर मैं तैयारी करता रहा, और फिर सेकंड ग्रेड में मेरा सिलेक्शन हो गया था 2011 वाली भर्ती में। फिर मैंने 2012 में सेकंड ग्रेड में मुझे ज्वाइनिंग पोस्टिंग मिली थी। तो डिफेंस से आप स्विच हुए टीचर में। जी सर। तो ये टीचर बनने का ही संकल्प आपने क्यों लिया? देखिए सर, घर में जो माहौल था वो हमारा बिल्कुल ऐसा ही था। जैसे मेरे चाचा जी हैं, वो भी टीचर हैं। मेरी एक सिस्टर थी, वो भी टीचर लगी थी। और जब छोटा था तो दादा दादी थे, उनसे भी मैंने ये सुना था कि बेटा टीचर की नौकरी बहुत बढ़िया है, ऐसे कहा करते थे, टीचर की नौकरी बहुत अच्छी होती है। तो उसी समय से मतलब मेरा इसके प्रति इंटरेस्ट बढ़ गया था। बस यही था कि मैं सोचा कि चलो ये अच्छा, सबसे बढ़िया पेशा है, सबसे पवित्र जॉब है, तो मैं इसकी तरफ एक्टिवेट हो गया था। बिल्कुल, शिक्षण सबसे पवित्र जॉब है, ये अच्छी बात बताई सर ने। और इसीलिए इन्होंने शिक्षक बनने का संकल्प लिया। आपके शिक्षक बनने के इस सफर में अशोक सर का क्या योगदान रहा? देखिए सर, अगर मैं कहूँ तो सबसे बड़ा मेन योगदान तो सर का ही है। इन्होंने मुझे गाइड किया था। मैं अभी भी आपको रियल बता रहा हूँ कि जब मैं सीकर चला गया था कोचिंग करने के लिए, तभी भी मेरे को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, मैं 100% श्योर नहीं था कि मैं टीचर बन जाऊंगा। क्योंकि ये कहते थे लोगों ने, मेरे दिमाग में सुन सुन के बात हो गई थी, बोले एक बार नौकरी छोड़ दी तो कुछ नहीं होगा इसका, ये ऐसे परेशान होगा। वही बात मेरे दिमाग में बैठ गई, पता नहीं नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेकिन सर ने पता नहीं कैसे मेरे को अंदर से वैसे मतलब ट्रेस कर लिया। उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, तैयारी कर, तो बड़ा कॉन्फिडेंस मिला मेरे को। वहाँ का माहौल मुझे बहुत बढ़िया लगा। और फिर इनकी मतलब इनके सर के, मैं तो ये कहूंगा कि सर के कारण ये ट्रेस तो करते हैं इनका, ये स्टूडेंट्स को समझ आते हैं। ये तो मैंने भी देखा है। बिल्कुल सर। सामने स्टूडेंट क्या सोच रहा है ये जवाब पहले दे देते हैं उसका। बिल्कुल सर। तो अशोक सर की कौन सी बात आपको अच्छी लगती है इस सफर में? अशोक सर का तो ये है, जैसे इनका जो व्यवहार है ना, वो बहुत बिल्कुल ऐसे जैसे भाई जैसा या फिर बड़े भाई फ्रेंडली, बिल्कुल ऐसा माहौल था इनका। जो व्यवहार था बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि, वरना सीकर जैसे बड़े शहर में इतनी कोचिंग है, वहाँ पे मतलब कौन किसको क्या पर्सनली कौन करता है, लेकिन इन्होंने बिल्कुल एक एक बच्चे को, एक एक कैंडिडेट को मतलब ऐसे मोटिवेट किया, गाइड किया कि तू ये काम करिए। मतलब यहाँ तक कि इन्होंने गाइड भी खुद ही ला के देते थे, नोट्स भी दे देते थे कि तू ये पढ़ लेना। और कभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो इनका जो तरीका था पढ़ाने का बहुत बढ़िया था। हर चीज को मतलब डेस्क एकदम अप टू डेट रखे, हर पॉइंट टू द पॉइंट, सारी चीज बहुत अच्छा लगा। तो अभी जैसे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो स्टूडेंट अभी वर्तमान में तैयारी कर रहे हैं, जी सर, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? सर मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि मतलब एग्जाम जो है, अगर आप अपने सब्जेक्ट के प्रति बिल्कुल अवेयर हैं, जागरूक हैं, उससे आप अच्छे अटैच्ड हैं, तो बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आराम से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सर की जो गाइडेंस है उसके अकॉर्डिंग आप काम करो और नियमित कंटिन्यू पढ़ाई करो। और ऐसा कुछ भी नहीं है एक्स्ट्रा, मतलब किसी बुक्स में सर मारने की जरूरत नहीं है। सर जो गाइड करते हैं, और आजकल तो सर ने है ना ऑनलाइन वाला जो सिस्टम शुरू कर रखा है, ऑनलाइन क्लासेज वाला, बहुत अच्छा है। उसके अंदर आप करके तैयारी कर सकते हो आराम से, उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये जो गाइड करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा सर। तो आपकी फर्स्ट ग्रेड में कौन सी रैंक थी? फर्स्ट ग्रेड में मेरी 434वीं रैंक थी। 434वीं रैंक। एक चीज मैं वीरेंद्र से पूछूं, हाँ, या मतलब जब जॉब छोड़ करके आए थे डिफेंस सेक्टर की, जी, तो ये फैसला आसान नहीं होता हाँ जी, कि गवर्नमेंट जॉब 4 साल जिसमें बिता चुके हैं, और ये फैसला एक दिन में भी नहीं होता। इस फैसले को लेने के लिए दिन रात इन्होंने सोचा होगा, और इस फैसले पे मोहर जो है सिर्फ वीरेंद्र की नहीं लग सकती, इनके पिताजी जो हैं उन्होंने भी कितना बड़ा सपोर्ट जो है, एक नैतिक सपोर्ट जो है, एक हिम्मत बन के इनके पीछे खड़े रहे। उसके बारे में वीरेंद्र से पूछना चाह रहा हूँ कि पापा जो हैं, आपके पिताजी जो हैं, उन्होंने किस तरह से आपको उस वक्त डील किया, या आपको क्या बताया था, क्या आपको वो थोड़ा अनुमति जरूर मिली बताइएगा। उस समय, कैसे क्योंकि एक मिली? पिता जो है
उसकी भूमिका एक बच्चे के जीवन में सबसे बड़ी होती है। जी बहुत बड़ी एक माँ जो है अपने बच्चे को 9 महीने अपने पेट में पालती है, लेकिन उसके बाद का जो जीवन है वो एक पिता के साय में बीतता है। और उस बच्चे की अपब्रिंगिंग में, उसके पालन पोषण में सबसे बड़ा योगदान जो है माँ के बाद में यदि किसी का होता है तो वो पिता का होता है। बाहर की दुनिया से जो तूफान आते हैं, उन तूफानों को झेलने की ताकत जो है एक पिता ही सिखाता है। तो उस पिता के लिए आप क्या कहेंगे? हाँ, जब मैं जॉब छोड़ के गया था तो पिताजी से मैंने बात की, फोन पे मैं बात किया, पापा मेरे से नौकरी नहीं हो पाएगी, मैं नहीं कर सकता। तो इन्होंने भी मेरे को यही कहा कि बेटा नहीं होता कोई बात नहीं, तो अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं। शायद इनको भी मेरे पर कॉन्फिडेंस था या कुछ ऐसा इनको लग रहा होगा कि भाई कुछ कर सकता है आगे। तो इन्होंने भी एक बार भी मेरे को कभी भी मना नहीं किया कि तू ऐसा काम मत करना। इन्होंने कहा जब ठीक है तो खुश वहां पे नहीं है, जब तू वहां पे खुश नहीं है, तेरे से तू नहीं कर पा रहा है, तेरे को पसंद नहीं है, तो कुछ और करना चाह रहा है तो कोई बात नहीं, तू छोड़ के जाए। इन्होंने मेरे को बिल्कुल सपोर्ट किया। और साथ साथ में पापा और मेरे जो चाचा जी हैं, दोनों ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि तू तैयारी कर। चाचा जी उस समय प्राइवेट स्कूल चलाया करते थे, सेकेंड सीनियर स्कूल था उनका। तो आते ही उन्होंने मेरे को 10th 11th 12th क्लास में टीचिंग का एक मौका दिया। तो उससे मेरी थोड़ा जो बेस था वो थोड़ा और स्ट्रॉन्ग हो गया, थोड़ी झिझक खुली। मेरे को लगा कि हाँ ठीक है अपन कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने उसी के अकॉर्डिंग फिर तैयारी करना शुरू कर दिया। सीकर चला गया फिर सर के पास में। तो इसी बीच में आपके पापा जी भी मौजूद हैं, तो एक वक्तव्य पापा जी का भी लेते हैं कि ये जो फैसला है वीरेंद्र ये जो सोच रहा था कि मैं इस जॉब को छोड़ूं और एक ऐसी जॉब में जिसके लिए डिग्री की आवश्यकता होती है, बीएड की, और वो बीएड भी वीरेंद्र ने उस वक्त तक नहीं किया था। ठीक है, तो उस फैसले पर ये कैसे राजी हुए, एक बार आप पिताजी से पूछिएगा। आइए सर, आप यहाँ आइए। आप ये माइक ले लीजिए। हाँ, बैठो। जी, आप पूछिए। वीरेंद्र जी पहले सिलेक्ट हुए डिफेंस में, तो उस समय ये जॉब छोड़ने का डिसीजन ले रहे थे और टीचिंग वाली फील्ड में आना चाह रहे थे। आपने इनको क्या सलाह दी और किस तरह से ये सफर रहा? हमने तो ये सोचा कि जबरदस्ती करेंगे तो ये वहाँ सक्सेस नहीं होगा। ज्यादा जिद हमने करी नहीं। तो देखो बेटा, यहाँ आकर और तैयारी करनी है, कुछ भी हिम्मत करनी है। हम वैसे जिद करते हैं, कई बार फोन नहीं थामता, नहीं करता, तो जिद से नहीं होगा। ये जो अफसर हैं तो वे भी यही समझे कि जिद से है, जिद करने वाला होना भी बहुत समझाया इनको, हमने भी समझाया, तो जबरदस्ती से नहीं होगी। फिर बाद में हमारा छोटा भाई है जो टीचर है, उसने स्कूल के अंदर को उसकी भी बहुत है। अभी कैसा लग रहा है आपको फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्ट होने के बाद? सब तो हमको कई आदमी कहते हैं यार क्या किया उसने, क्या करना। हमने तो समझा हमारे पिताजी जो इसके दादाजी हमको कहते हैं, उसको तो बस यही कहते हैं नहीं बढ़िया करे। तो सबको खुशी होगी। जो लोग कहते थे ये बहुत दुखी होगा, वो होगा, बाद में हमारे परिवार के सभी हुए, बाद में सबने यही कहना शुरू कर दिया बहुत बढ़िया सर्विस, बढ़िया मेहनत करी है। और खेती करके ही आपने बच्चों को पढ़ाया और इस लायक बनाया कि वो फर्स्ट ग्रेड में आज स्कूल में बच्चों को सेवा दे रहे हैं। तो एक अच्छा जॉब है। और अभी सर ने बताया था कि शिक्षण जैसा प्रोफेशन, पवित्र प्रोफेशन हो ही नहीं सकता। और इसके लिए आपने डिफेंस का जॉब छोड़ के और शिक्षक बनने का संकल्प लिया, तो ये एक बहुत बड़ा कदम था और बहुत अच्छा कार्य सर कर रहे हैं। सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि कोचिंग की कितनी भूमिका है सरकारी नौकरी प्राप्त करने में? सर देखिए, कोचिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। इसके कुछ कारण होते हैं, जैसे इससे तो कंटिन्यूटी बनी रहती है। इसके अंदर अपने को कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो हम उसको सोल्व कर सकते हैं, उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम को। अगर हम घर पे पढ़ेंगे तो सर कुछ ना कुछ काम हो जाता है, हमारी जो स्टडी वो डिस्टर्ब हो जाती है थोड़ी सी, हम चाह के भी सर कंटिन्यू नहीं कर सकते उसको। और कोचिंग में क्या कि हम एक सा जो माहौल होता है पूरा, अगर हम पढ़ने वाले साथ में तो उसका बहुत बड़ा रोल होता है। कोचिंग उसके लिए आज के टाइम में सर बहुत जरूरी हो गया है सर इसको। मैं ये नहीं कर रहा कि कोचिंग के लिए मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप कोचिंग करो, प्रमोट कर रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है। लेकिन सर इसके लिए थोड़ा सा इसमें डेडिकेशन होता है, हम थोड़ा सा टाइम निकाल सकते हैं पूरा उसके लिए, कंटिन्यूटी चलेगी। कोचिंग भी आ गया ना, वो हाँ, अच्छा। हाँ, अभी क्या है, शिक्षा के पूरे मायने ही बदल रहे हैं। पहले कोचिंग ऑफलाइन हुआ करती थी,
उस टाइम पे कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि घर पे बैठ के बच्चा पढ़ सकता है। जी हाँ नहीं टीचर वैसा का वैसा जैसे कोचिंग में पढ़ा रहा है, सेम टू सेम आपके घर पे वही टीचर पढ़ा रहे हैं। जी। तो इसे आप किस तरह से देखते हैं, क्या ये ज्यादा प्रभावी है वर्तमान में? हाँ सर, ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन के बजाय ज्यादा बढ़िया इसलिए है क्योंकि उसमें क्या होता है, कई बार जैसे अपने को कोई काम हो गया, कोई ऐसा जरूरी काम हो गया, तो हमें क्लास मिस करनी होती है, तो फिर उस क्लास को चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वही सर चाह के भी अपने को दोबारा वो चीज नहीं पढ़ा दोबारा सकते। नहीं पढ़ा सकते। कुछ ना कुछ उसमें मिस हो जाता है। और ऑनलाइन क्लास का सर ये फायदा है कि जैसे हमने देखा तो उसको दोबारा रिपीट कर करके बार बार करके उसको अपन बार बार देख सकते हैं, तो जो भी चीज है वो दोबारा क्लियर हो सकती है। तो और इसको कहीं भी हम घर बैठे भी पढ़ सकते हैं, कोई इसमें वो दिक्कत नहीं कि बाउंडेशन नहीं कि वहां जाके करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन ज्यादा बढ़िया है सर। बिल्कुल, इसी चीज का लाभ आप भी उठा सकते हैं। अशोक सर के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के कोर्सेज अवेलेबल हैं स्काई एजुकेट मोबाइल ऐप में, और आप देख रहे हैं इंटरव्यूज में भी आपको पता लग रहा है सर का शिक्षण किस तरह का है और किस तरह से सिलेक्शन सर देते हुए आ रहे हैं। तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। स्काई एजुकेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट कोर्स आप भी घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। तो सर अभी आप बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं, मतलब कोई ऐसी टिप बताना चाहेंगे कि उनकी सफलता के मार्ग में वो हेल्पफुल हो और वो सफलता आसानी से प्राप्त कर सकें? सर सफलता के लिए कंटिन्यू पढ़ाई करें, बिल्कुल भी हताश ना हो। मतलब इवन आप एग्जाम सेंटर पे जब एग्जाम देने जाओगे तो वहाँ बहुत भीड़ दिखेगी आपको। मैं मेरा पर्सनल आपके एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो उस भीड़ को देख के वहाँ पे कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो मैं सोचने लग गया यार ये तो सारे मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट है। मतलब ऐसे ऐसे सवाल कर रहे थे, बोले मैंने ये पढ़ा, मैंने वो पढ़ा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैंने देखा कि मतलब 800 में से 434वीं रैंक है, तो इसका मतलब अपने अंदर भी कुछ है। तो अपने आप को बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं करना है, आप अपने मतलब मेहनत पे भरोसा रखो, अपनी पढ़ाई पे भरोसा रखो, और सर का साथ आपके साथ ही, सर बिल्कुल आपको गाइड कर रहे हैं, तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। बिल्कुल, आपकी मेहनत और आपकी पढ़ाई पर आपको भरोसा करना है, उस पर आपको विश्वास रखना है, सफलता आपको मिल जाएगी। कड़ी मेहनत आपको जारी रखनी है। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी वर्तमान में जो आप हम कोचिंग दे रहे हैं तो ये कितनी हेल्पफुल है ऑफलाइन की बजाय, या ऑफलाइन में कुछ बेनिफिट ज्यादा हैं या ऑनलाइन में? तो कुछ आप बताना चाहेंगे? मेरे हिसाब से देखिए, दो तरह की कोचिंग्स हैं, ऑफलाइन है और दूसरा ऑनलाइन है। परिदृश्य आज बदल चुका है। कभी किसी जमाने में ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं होती थी, ठीक है, बाद में ऑफलाइन कोचिंग भी आया है। अब ऑफलाइन कोचिंग की जगह लेने के लिए ऑनलाइन बिल्कुल तैयार बैठा है। ऑनलाइन कोचिंग के बहुत सारे फायदे हैं। मान लीजिए ऑफलाइन कोचिंग का कोई विद्यार्थी है, 10 बजे या 11 बजे मान लीजिए उसकी क्लास शुरू होती है। 11 बजे जिस बच्चे क्लास शुरू हो रही है तो वो 10 बजे से ही वो पढ़ना छोड़ देता है, क्योंकि उसे 11 बजे कोचिंग में पहुंचना होता है। बिल्कुल, ठीक है। शाम को फिर वो कोचिंग से वापस लौटता है, तो उसके 1 घंटे बाद तक का समय भी आप कट ऑफ कर दीजिए, वो टाइम किसी काम का नहीं है। बिल्कुल, ठीक है, पहला तो ये। दूसरा, आप कोचिंग करने के लिए आपको किसी शहर में जाना पड़ता है, उस शहर में आप मकान किराए पर लेते हैं या हॉस्टल में रहते हैं, पीजी में रहते हैं, पैसा लगता है, खाने का पैसा लगता है, ट्रैवलिंग का उसका पैसा लगता है। ठीक है, तो ये पैसा जो कम नहीं है। यदि आप 8-10 महीने रुकते हैं तो 1.5 लाख रुपए लगभग आपके खर्च हो जाते हैं भाई। यानी यो मान के चलिए 15,000 रुपए पर मंथ आपका खर्चा होता है। फिर कोचिंग में आप जा रहे हैं तो कोचिंग में कभी क्या होता है, टीचर नहीं है, अचानक से अनअनाउंस्ड छुट्टी पे चले जाते हैं। सही बात। ठीक है, तो उस दिन उस बच्चे की पढ़ाई तो खराब होगी। यहाँ पर मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि हमने जो फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, थर्ड ग्रेड का ये जो कोर्स कंटेंट तैयार किया है, ये सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन के स्टूडेंट्स के लिए ही हमने तैयार किया है। उसमें प्योर हम कंटेंट की बात कर रहे हैं, इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे, टू द टॉपिक हम चल रहे हैं, विषय से हम भटकते नहीं हैं। ठीक है, कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाते हैं, लाइव लेक्चर्स मिल जाते हैं। साथ में ऑनलाइन का फायदा कटारी जी मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन की जैसे क्लास खत्म होती है उसके नीचे एक पीडीएफ भी हम लोग डालते हैं। ठीक है, यानी उस पूरी क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाती है, प्लस एक क्वेश्चन पेपर, वो भी स्टैंडर्ड वाला, वो भी हम साथ में इंसर्ट करते हैं उसमें। यानी आपने टॉपिक पढ़ लिया तो नीचे बेटा क्वेश्चन पेपर पढ़ा है, निकालो उसको, पढ़ो, अपनी तैयारी को परख लो। सही। फिर आपको कुछ समझ में नहीं आता तो आपको टीचर की आवश्यकता पड़ती है, तो चैट सपोर्ट यानी चैटिंग के माध्यम से, मैसेजिंग के माध्यम से हमसे बात कर सकते हो आप, इवन कॉल करके आप मेरे से पूछ सकते हो। तो ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप अपने वक्त के अनुसार पढ़ते हैं। कोई लेक्चर, ठीक है, ऑफलाइन में आपने एक बार पढ़ लिया और आप सब सर से कहो सर मैं
इसको समझ नहीं पाया, दोबारा बताओ, या सर कल जब आपने लेक्चर पढ़ाया था उस वक्त दिन मैं आया नहीं, मेरे को दोबारा पढ़ा, तो पढ़ा देंगे क्या आपको? वो नहीं पढ़ाएंगे। नहीं होता। वो कहें बेटा एक बार सिलेबस खत्म हो जाए फिर ये राउंड चलेगा तब पढ़ाएंगे। हम्म, ऑनलाइन में आप कोचिंग पीछे वाली क्लास को आज चला वाली के देख क्लास सकते हो। नहीं आप देख पाए, कोई बात नहीं, कल देख लो, रिपीट करके देख लो, एक बार नहीं 100 बार देख लो, हम्म, ठीक है। तो इसमें फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ी बात पैसों का फायदा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, आजकल बच्चे शहर में जाते हैं, हम्म, टेम्पटेशंस वहां पे बहुत सारे हैं, इधर उधर भटकने के चांसेस उनकी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल। ऑनलाइन क्लास है यार, आपका एक कमरा पड़ा है, स्टडी रूम है, ठीक है, अच्छा सा टैबलेट या अच्छा सा मोबाइल लेके आइए, एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए, आप घर वालों की नजरों में बैठे हैं यार, ठीक है ना, कहीं बाहर कोई बाहर के आपके धूल के तपेड़े खाने, आंधियों में, बारिश में कहीं भटकने की जरूरत नहीं है आपको, घर पे बैठ के आप आराम से पढ़ रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा फायदा है। तो मेरी नजर में ऑफलाइन जो है उसकी तुलना में ऑनलाइन जो है एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, कम पैसे में आता है, क्वालिटी कंटेंट आता है, ठीक है, अनुशासन भी इसमें बना रहता है क्योंकि आप घर वालों के नजरों में रहते हैं, घर पे रह के आप पढ़ सकते हैं पूरा, ठीक है। सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है और वह है विल पावर, इच्छा शक्ति। यदि आप में इच्छा शक्ति है तो आप इसके माध्यम से सफलता हासिल कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे हासिल कर रहे हैं, बिल्कुल, ठीक है, और अपने भी कई सारे स्टूडेंट्स ने इस तरह से सफलता हासिल करी है। हम्म, ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में बच्चे की सफलता पर सबसे ज्यादा खुशी पेरेंट्स को होती है, ठीक है, उसके परिवार को होती है, और उसके बाद में यदि कोई निस्वार्थ रूप से कोई खुश होता है तो उसके होता है गुरु उसका की टीचर, भूमिका उसके टीचर होते हैं। क्योंकि उस टीचर का उससे कोई स्वार्थ जुड़ा हुआ नहीं होता है। तो मुझे बहुत खुशी है कि वीरेंद्र जो है आज इस मुकाम पे है, और मैं फिर से आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू हिज फादर। 4 साल जॉब करने के बाद में वीरेंद्र अचानक से कहता नहीं पापा मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं होगा, मैं टीचर बनना चाहता हूँ, मेरे भीतर टीचर है। 4 साल मैंने देश की सेवा कर ली है बॉर्डर पे, अब मैं टीचर बनना चाहता हूँ। तो ये बहुत बड़ा फैसला था और उस फैसले को सपोर्ट किया इनके पापा ने। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, आई सैल्यूट हिम, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, तो मैं तो कहूंगा कि मेरा नहीं बल्कि इनके पिताजी के आशीर्वाद का कमाल है कि उन्होंने ये अपना वरद हस्त जो है इसके सर पे रखा और इसने इस तरह का मुकाम जो है हासिल किया। तो पूरे राजस्थान के जो प्रतियोगी छात्र तैयारी करते हैं वो वीरेंद्र जी से प्रेरणा ले सकते हैं, अशोक सर के मार्गदर्शन को अपनाते हुए अपनी सफलताएं प्राप्त कर सकते हैं। तो सर आपकी प्रेरणा से बहुत सारे छात्रों को लाभ होगा। आपने जो आपके जर्नी है इसके बारे में बताया और सर ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में बताया। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और हमारे स्टूडेंट्स को आपने प्रेरणा दी, उनको मोटिवेशन दिया। तो आप सभी सर से प्रेरणा ले सकते हैं और अपनी सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं तो वीरेंद्र से यही कहूंगा कि आगे आप भी ऐसे स्टूडेंट्स को प्रेरित करना और जिंदगी में हमेशा स्टूडेंट्स का साथ दो और उनको आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करो। और अपने व्यूअर्स से मैं यही कहना चाहूंगा, अभी आपको यूं लग रहा होगा कि हम अभी 16 मार्च होगी, चलो ठीक है, तो 16 मार्च है, जून में एग्जाम है, तैयारी कर पाएंगे क्या, अभी सफलता मिल पाएगी क्या? तो मैं फिर से यही कहूंगा कि आप परसिवियरेंस, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और हमारे साथ आप जुड़िए, ठीक है। जो मैंने प्लानिंग आपको बताई है उस प्लानिंग पे आप चलिए। रोज जो भी पढ़ते हैं उसका शॉर्ट नोट्स बनाइए, ठीक है, शाम को उसको मन ही मन में दोहराइए, ठीक है। हर छठे दिन जो शॉर्ट नोट्स 6 दिन में बना लिए, 7वें दिन सप्ताह के अंत में संडे को, ठीक है, आप उनको फिर से रिवाइज कीजिए। एट द एंड ऑफ द मंथ पूरे महीने भर के शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है। इसी तरह की स्ट्रेटेजी जो है आपको सफलता जरूर दिलाएगी। बिल्कुल। तो ये पॉडकास्ट शूट हो रहा था चिड़ावा से, झुंझुनू के पास में कस्बा है चिड़ावा। सर के घर से ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है क्योंकि हम सर के घर आए थे। सर ने बहुत अच्छा खाना हमें परोसा, बहुत ही स्वादिष्ट खाना आज हमने सर के घर से खाया है। तो सर खाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो अगर आप चिड़ावा के आसपास से हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और आप ही के क्षेत्र से सर सक्सेस हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हैं। इस संकल्प को लेकर के आप आगे बढ़िए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और इस सीरीज में आपको सर के द्वारा सिलेक्टेड बहुत सारे छात्र और भी इस श्रृंखला में उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो, और अपनी पढ़ाई को करते रहें।
ऐप जरूर डाउनलोड कर लें और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित करें। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।